हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजोविली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया वीडियो जिसके अंदर आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं जावा 42 350 FJ। मैं इस वक्त आया हूं महबूब स्टूडियो और आज हम इस बाइक को इन डेप्थ एक्सपीरियंस करेंगे, डिटेल वॉक अराउंड करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको इस बाइक का एक्सपीरियंस लेना है तो अपने नियरेस्ट जो भी जावा डीलरशिप है वहां पर जाओ, बाइक को एक्सपीरियंस करो और अपने लिए एक अमेजिंग बाइक लो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं जावा 42 350 FJ के अमेजिंग एक्सपीरियंस पे। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, कहीं पर भी ओवर क्रोम का यूज़ नहीं करा गया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 135 mm का ट्रैवल मिलता है एंड 41 mm के मोटे आपको शॉकर मिलते हैं, जिसमें जैसे आप साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। उसके साथ ही बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो बेस वेरिएंट है उसमें स्पोक रिम मिलेगी। जब आप अलॉय व्हील में देखोगे तो यहाँ पर जावा ओरिजिनल की कुछ इस प्रकार की एक छोटी सी डिज़ाइन एलिमेंट ऐड ऑन है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सेम टाइम अलॉय व्हील होने की वजह से ट्यूबलेस टायर्स आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा कम परेशान करते हैं। ट्यूबलेस किट लगाओ एंड गुड टू गो। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है और उसके साथ ही ऑल ओवर ब्लैक लुक थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस तरह जब आप देखते हैं तो आपको फ्रंट के अंदर मिलते हैं 320 mm के डिस्क रोटर, सो ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो जाती है और ज़्यादा इंप्रूव, जिसके साथ में डुअल चैनल ABS। सो कितना भी इमेच्योर बंदा हो अगर वो पूरे के पूरे ब्रेक लगा देगा तो भी बाइक रुकेगी, स्किड नहीं होगी। साथ के अंदर आपको बाइबर के 2 पॉट पिस्टन कैलिपर मिलते हैं, अच्छी खासी ब्रेकिंग एफिशिएंसी एंड रिलायबल ब्रांडेड कैलिपर्स। उसके साथ ही जैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपको डुअल टोन के अंदर बाइक मिलती है, जिसमें अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक का मडगार्ड मिलता है, जिसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन एलिमेंट जिसकी मदद से ये खूबसूरत भी हो जाता है और ऑल ओवर वाइब्रेशन जो है उसमें आवाज़ आने वाली भी प्रॉब्लम हो जाती है कम। उसी के साथ में जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही आपको रेट्रो मोटरसाइकिल में मिलता है LED लाइट का सेटअप। बीचों बीच 42 का लोगो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल इस बाइक को बना देता है। ऑल ओवर रोशनी कैसी है वो तो जब हम इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्लैक फ्रेम मिलता है, सो डुअल टोन कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा कलर्स के अंदर जावा ने जो खेला है भाई साहब, क्या खेला है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो ऑल ओवर पेंट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी मिलती है एंड जो डोम है इसकी वजह से जो क्लासिक लुक हमारे पुराने बाइकर्स के साथ जब हम जावा पे घुमा करते थे वो लुक अभी भी आपको मिल रहा होता है। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको डुअल एलिमेंट जो डिज़ाइन है इसकी वजह से थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही ऊपर की तरफ आपको मेसी एलिमेंट नहीं मिलता। जब आप बाइक चलाते हो तो प्रॉपरली आप आगे की तरफ फोकस कर रहे होते हो। एसिमेट्री मोटरसाइकिल में कुछ जगह आपको मिल रही होती है, जिसकी मदद से आपको एक नॉर्मल मोटरसाइकिल जैसा फील नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल जब आप मीटर देखते हैं तो ये साइड में है, फ्यूल टैंक कैप साइड में है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑल ओवर ये जो एसिमेट्री है ये आपको कैसी लगी। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ऑल ओवर आपको डिजिटल मीटर मिल रहा होता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको डबल क्रैडल फ्रेम मिलता है, जिसकी मदद से इंजन को आप बांध के रख रहे होते हैं। DOHC टेक्नोलॉजी पे बेस 334 सीसी का जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 29.1 PS पावर एंड 29.6 Nm टॉर्क। सो अच्छा टॉर्की पेपी इंजन, जिसको लेकर आप क्रूज़र मोटरसाइकिल के साथ ही वो एक कहते हैं ना सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल वाली फील, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट में जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको फ्रंट में रेडिएटर मिलता है, विच मीन्स लिक्विड कूल्ड इंजन है। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको दोनों तरफ डुअल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, काला काला, जिसकी मदद से गाड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत। साथ के अंदर यहाँ पर ओरिजिनल जावा 1929 की आपको ब्रांडिंग मिलती है, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि मोटरसाइकिल कब बनना शुरू हुई थी। उसके साथ ही यहाँ पर मशीन का डिज़ाइन होने की मदद से और गाड़ी का जो लुक है वो और ज़्यादा प्रीमियम आपको फील करा रहा होता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बैश प्लेट प्लास्टिक की मिलती है, जिसके नीचे की तरफ आपका जो कूलेंट है उसका रिजर्वॉयर है। आई गेस जो पार्ट ऑफ एक्सेसरी आएगी उसके अंदर आप मेटल लगवाएंगे, तो अगर आप हल्का सा भी ऑफ रोड करने के शौकीन है, फॉर एग्जांपल मी, तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़िंदगी और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। मोटरसाइकिल के अंदर आपको साइड स्टैंड मिल रहा होता है, जिसके कोने पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होने की वजह से आराम से साइड स्टैंड बाहर की तरफ आ जाता है। कैसा एक्सेसिबिलिटी है वो तो अभी हम चेक करके बताएंगे। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही आपको पुरानी वाली जो जावा होती थी उसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट मिलता था वो इसमें भी मिल रहा होता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। पुराने वाली बाइक्स की यादें इसीलिए तो ताज़ा करेगी ये मोटरसाइकिल। उसके साथ ही जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको सिंगल शिफ्टर इसके अंदर मिल रहा होता है। सो 6 स्पीड कांस्टेंट मैश आपको ट्रांसमिशन मिलता है। कैसा
कितना कंफर्टेबल है वो तो जब चलाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑल ओवर फिश है इसके अंदर रेयर फुटस्टेप कुछ इस प्रकार के मिल रहे होते हैं। एंड अटेंशन टू डिटेल कोने पर आपको एक छोटा सा एलिमेंट मिलता है, जब आप पैर रखेंगे तो एग्जॉस्ट की वजह से, मतलब एग्जॉस्ट की वजह से कभी भी आपके जो शूज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगे। एंड एग्जॉस्ट की जो ऑल ओवर शेप रखी गई है वो जो क्लासिक रेट्रो लुक थी ना वैसी की वैसी है, क्योंकि अभी चाबी नहीं है तो हम बाइक को चलाकर ऑल ओवर आपको साउंड नहीं सुना सकते। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको डुअल इसके अंदर सस्पेंशन मिलता है। सो ये जो सस्पेंशन है 100 mm का इनका ऑल ओवर ट्रैवल है एंड 5 वे एडजस्टेबल है, तो आप आपके पार्टनर के हिसाब से सस्पेंशन को कितना हार्ड करना है कितना सॉफ्ट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको मिलता है 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सो भारत की जितनी भी रोडें हैं वहाँ पर आराम से इसको चला सकते हो। बाकी ऑल ओवर ग्राउंड क्लियरेंस को टेस्ट तो जब वीडियो में हम बाइक को चलाएंगे तभी उसको एक्सपीरियंस करेंगे। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर प्लास्टिक का कुछ इस तरीके का चेन कवर मिलता है जिसके साथ में एक्सपोज्ड स्प्रॉकेट है एंड आपको कास्ट आयरन के अंदर मिलती है रेयर स्विंग आर्म, जिसपे एक छुटकू सा स्टिकर लगा हुआ है जो कि आपको सारी डिटेल बताता है कि बाइक में क्या टायर साइज होनी चाहिए, क्या टायर प्रेशर होना चाहिए, विच इज़ ए वेरी नाइस थिंग। एमेच्योर नए नए जो राइडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा होता है। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो बाइक के अंदर आपको 140/70 R17 की टायर प्रोफाइल मिलती है। अगर मैं फ्रंट टायर प्रोफाइल बताना भूल गया हूं तो अभी वापस बता दूंगा। पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा छोटा टायर मिलता है, आगे की तरफ थोड़ा बड़ा, जिसकी मदद से जब आप बाइकिंग करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जाने में थोड़ा सा और ज़्यादा फायदा हो जाता है। उसके साथ ही जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटा सा ISI का भी यहाँ पर अलग से एक लोगो देखने को मिलता है। सो छोटी सी चीज़ें मगर दिखने में अच्छी खूबसूरत है, भारत देश भारत की चीज़। उसके साथ ही पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मेटल का अच्छा वाइड मडगार्ड मिलता है जिसमें यहाँ पर आपको LED ही इंडिकेटर्स मिलते हैं और बहुत आइकॉनिक शेप के अंदर यहाँ पर टेल लैम्प मिलती है। बहुत अच्छी इसकी रोशनी भी है, दूर से दिखने में आप दूर से पहचान जाओगे कि ये जावा मोटरसाइकिल है। अब बात करते हैं ऑल ओवर सीट की। तो अगर मैं सीट की बात करूं तो आपको सिंगल सीट मिलती है जिसकी वजह से कोई विक्रम बेताल वाला फील नहीं है। आराम से दोनों पार्टनर आराम से बैठ सकते हैं। अगर अकेले भी आप चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है जिसमें अच्छी खासी आपको पैडिंग मिलती है। पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो जावा का आपको यहाँ पर हल्का सा डिज़ाइन एलिमेंट और जावा की ब्रांडिंग इस पर भी मिल रही होती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो ग्रैब रेल्स है वो मिल रही होती है जिसकी मदद से बाइक को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं होता तो मेरी मोटरसाइकिल में इनको हटा देता तो थोड़ा लुक और ज़्यादा कूल लग रहा होता। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ऑल ओवर ये जो ग्रैब रेल्स है ये आप लोगों को कैसी लगी। एंड उसके साथ ही आप इस ऑल ओवर मोटरसाइकिल में जो आपको सीट हाइट मिलती है वो मिलती है 790 mm। सो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, आराम से मेरे पैर दोनों तरफ टिक रहे एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस बाइक। अगर मैं साइड स्टैंड की बात करूं तो आराम से साइड स्टैंड हट भी रहा है एंड आराम से साइड स्टैंड लग भी रहा है। एंड 185 kg की जो ऑल ओवर मोटरसाइकिल है, जब आप इसे ऊपर उठा रहे हो इधर उधर ले जा रहे हो तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी मोटरसाइकिल है। साथ के अंदर जो टैंक है क्लासिक रेट्रो लुक इसमें भी आपको मिल रहा होता है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसमें जब आप साइड में देखेंगे तो ब्रश एल्यूमिनियम आपको यहाँ पर मिलता है। जावा का यहाँ पे 3D आपको लोगो मिलता है एंड उसी के साथ में 42 का यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिकैल है। सो बहुत ही ज़्यादा एपिक चीज़ जो जावा के अभी ऑफिशियल्स बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि ब्रश एल्यूमिनियम कौन लगाता है, हम लगाते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो कि लोग नहीं करना चाहते हम वो करते हैं ताकि हमारी मोटरसाइकिल और ज़्यादा खूबसूरत एंड यूनिक हो। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं बहुत नीट एंड क्लीन आपको डिज़ाइन मिलता है। कोने पे राइट हैंड साइड हल्का सा आपको फ्यूल कैप मिल रही होती है जिसमें ऊपर की तरफ 42 का आपको यहाँ पर भी डिकैल मिलता है। अगर मैं ऑल ओवर बाइक चलाने का जो मेरा सिटिंग पोस्चर की बात करूँ तो प्रॉपरली पैर अंदर की तरफ टग इन है, बहुत वाइड हैंडल बार है एंड फ्रंट मेरा विजन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अगर मैं क्लच की बात करूं, हालांकि चाबी नहीं है तो बाइक हम स्टार्ट नहीं कर सकते, पर क्लच बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिलता है। कोने पे जो बार एंड मिरर्स हैं इसकी मदद से थोड़ा सा ना जो कूल लुक है वो और ज़्यादा अच्छा है। इनकी ऑल ओवर विजिबिलिटी कैसी है अगेन जब बाइक चलाएंगे तभी उसके ऊपर बात करेंगे। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास में यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है। नीचे की तरफ हॉर्न का डिसेंट गुड प्लेसमेंट, इंडिकेटर स्विच और उसके साथ ही फ्रंट जो आपके पास में स्क्रीन है उसको टॉगल करने का आपका यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड किल स्विच जिसके साथ में आपको हैजर्ड लाइट का बटन है, नीचे की तरफ सेल्फ का बटन मिल जाता है। अब ये तो रही ऑल ओवर मोटरसाइकिल की बातें। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो और आप लोगों को बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप इस एलिमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्यूट सा और डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है जो कि मोटरसाइकिल को खाली खाली नहीं बनाता। जैसे आप इस तरफ देखें जो कि आप लोग देखेंगे वो ये है
कि यार ये स्विच कहाँ पर है मोटरसाइकिल में ऑन एंड ऑफ करने का, तो आपको इस तरफ यहाँ पर इग्निशन ऑन एंड ऑफ करने का स्विच मिलता है, जिसके साथ ही अलग से यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता है जिसकी मदद से आप मोटरसाइकिल को लॉक एंड लॉक कर सकते हैं। तो पुराने जितने भी बाइकर हैं उनको वो जो बंद करने वाला मैकेनिज्म वाला फील था ना, वो सेम का सेम इस मोटरसाइकिल में अभी भी मिल रहा होता है। ये तो रहा ऑल ओवर मोटरसाइकिल का डिटेल्ड वॉक अराउंड। कौन कौन से कलर हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें भी जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको इस मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस लेना है तो अपने नियरेस्ट जो भी जावा डीलरशिप है वहां पर जाइए, मोटरसाइकिल को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ अगली राइड पे चलिए। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो और हमारे साथ मोटरसाइकिल एंजॉय करते जाओ। बाय बाय। दोस्तों, अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑल ओवर इसकी कॉस्ट जो है 1,99,145 रुपीज़ एक शोरूम डेली मिल रही होती है, जिसके साथ ही आपको कलर ऑप्शंस भी बता देते। तो हमारे सामने की तरफ ग्रीन और उसके साथ में ब्रश एल्यूमिनियम विथ ब्लैक टोन मिल रहा होता है, जिसके साथ ही आपको ब्लू, ब्रश एल्यूमिनियम और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। साथ ही के अंदर आपको कॉपर, ब्लैक एंड एल्यूमिनियम फिनिश का थर्ड कॉम्बिनेशन मिलता है और मिलता है आपको रेड एंड ब्लैक का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन। सो कमेंट करके बताओ कि सबसे फेवरेट कलर आपका कौन सा है।